पहले भरत तिवारी और अब बंटी यादव। क्या बंटी यादव का मर्डर सेक्स रैकेट का विरोध करने की वजह से हुआ? क्या सेक्स रैकेट का विरोध करने पर बंटी का अपहरण किया गया? बिहार में ऐसा लग रहा है कि जो भी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएगा, गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई भी गलत का विरोध करेगा, उसको या तो फिर गुंडों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी या फिर सरकारी गुंडों के द्वारा उसकी हत्या कर दी जाएगी। जैसे कि भरत तिवारी के मामले में जो बिहार के सरकारी गुंडे यानी कि पुलिस वाले थे, उन लोगों के द्वारा भरत तिवारी की एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी गई। और अब एक और मामला बिहार में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। नाम है बंटी यादव। बंटी यादव वो शख्स था जो बिहार में चल रहे सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठा रहा था, सेक्स रैकेट का भंडा फोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही बंटी यादव के द्वारा सेक्स रैकेट का भंडा फोड़ा गया, उसके तुरंत बाद ही सबसे पहले 6 जुलाई को उसको पटना के स्टेशन से दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है और उसके कुछ दिनों के बाद पटना से 40 किलोमीटर दूर कोई जगह है, वहां पर उसकी लाश मिलती है, उसका शव बरामद किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले के अंदर जब बंटी यादव की लाश मिली, उनका शव मिला, पुलिस ने उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की। बंटी यादव को इससे पहले भी लगातार जो सेक्स रैकेट वाले गुंडे हैं, उनकी तरफ से धमकियां मिल रही थी। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज भी करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी समय रहते कार्रवाई नहीं की। और अब जब उनकी हत्या हो चुकी है, उसके बाद भी अभी तक बिहार की पुलिस ने अपराधियों को नहीं पकड़ा है, पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है। लगातार इस मामले के अंदर बिहार में लोगों के द्वारा बंटी यादव का समर्थन किया जा रहा है, क्योंकि बंटी यादव सिर्फ यादव जाति के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बल्कि बंटी यादव उस सेक्स रैकेट का भंडा फोड़ रहे थे जिसमें तमाम जाति और धर्म की लड़कियां फंसी हुई थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब भी कोई शख्स इस सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाता है, तो या तो बिहार में उसकी आवाज को दबा दिया जाता है या फिर बंटी यादव की तरह ही उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। बिहार के तमाम लोग, जिसमें विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, उन तमाम लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो ये सेक्स रैकेट चल रहा है, इसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और कहीं ना कहीं सत्ता में शामिल लोग या फिर बड़े नेता या फिर बड़े अधिकारी, इन लोगों के संरक्षण में ही इस सेक्स रैकेट को चलाया जा रहा है। आखिर यही वजह है कि जब भी कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बड़ी ही बेरहमी से इस पूरे मामले के अंदर बंटी यादव की हत्या की गई है और उनका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वो सेक्स रैकेट का भंडा फोड़ रहे थे। पुलिस को चाहिए था कि इसमें तत्परता से कार्रवाई करे, अपराधियों को पकड़े और सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करे। लेकिन पुलिस इस पूरे मामले के अंदर ढिलमुल रवैया अपनाए हुए है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस इन हत्यारों को पकड़ना ही नहीं चाहती है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस को ऊपर से आदेश है कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना की जाए। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या इसमें खुद सत्ता के लोग शामिल हैं। आखिर इसी वजह से तो इन लोगों के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है, इनको नहीं पकड़ा गया है। ये वही सम्राट चौधरी की सरकार है जो दावा कर रहे थे कि बिहार में अपराधी बिहार छोड़ दें, और पुलिस वालों को इन्होंने निर्देश दिए थे कि अपराधियों का एनकाउंटर कर दो। एनकाउंटर के नाम पर बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन अभी तक सम्राट चौधरी की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ या तो यादव जाति के लोगों का एनकाउंटर किया है या फिर ब्राह्मण भूमिहार जाति से आने वाले लोगों का सम्राट चौधरी की सरकार के द्वारा एनकाउंटर किया गया है। इसी बिहार से आने वाले एक नेता है जीतन राम मांझी, जो भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री है। उसने जब यादवों के एनकाउंटर किए जा रहे थे सम्राट चौधरी की सरकार के द्वारा,
तो उसने ये बयान दिया था कि यादव या तो अपराध छोड़ दे या फिर बिहार छोड़कर चला जाए। और जब भरत तिवारी का एनकाउंटर किया था तब भी इसी जीतन राम मांझी ने बयान दिया था कि मार दिया तो मार दिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। यानी लगातार जो बिहार के एनडीए के नेता हैं उन लोगों के द्वारा यादव समाज के लोगों को और ब्राह्मण समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। जब भी कोई मामला यादव और ब्राह्मण भूमिहार समाज से बिहार के एनडीए के नेताओं को मिलता है तो इन लोगों की बयानबाजी शुरू हो जाती है और ये लोग ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि देखिए बिहार में तो सारे गुंडागर्दी या तो यादव समाज के लोगों के द्वारा की जा रही है, सारे अपराध या तो यादव समाज के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं या फिर ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। आप खुद सोचकर देखिए दोस्तों, बिहार में किस तरह की कानून व्यवस्था का राज इस समय चल रहा है। यह बीजेपी की सरकार, लालू प्रसाद यादव के सरकार को जंगल राज कहते थे और यहां पर एक ऐसे शख्स की हत्या कर दी जाती है जो सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर रहा था। दिन दहाड़े उसका अपहरण कर लिया जाता है और उसको पटना से 40 किलोमीटर दूर ले जाकर उसकी लाश को फेंक दिया जाता है। इसे आप जंगल राज कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे, मेरी नजर में तो यह महाजंगल राज है। लेकिन इसकी बात ना तो हमारे देश की कोई मीडिया करेगी, ना तो हमारे देश के जो बीजेपी के अंधभगत हैं उनके द्वारा करी जाएगी। भरत तिवारी की जब हत्या की गई थी तो पूरे यादव समाज के तरफ से भरत तिवारी का पूरा समर्थन किया गया था और भरत तिवारी को इंसाफ मिले, न्याय मिले, उसके लिए यादव समाज के द्वारा लगातार जमीनी स्तर पे हो या फिर सोशल मीडिया के स्तर पे तमाम जगह पर भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने के लिए यादव समाज के लोगों ने गुहार लगाई थी, उनके पक्ष में आवाज उठाने का काम किया था। और अब बिहार में बंटी यादव की हत्या हो चुकी है तो मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं, सिर्फ ब्राह्मण भूमिहार समाज के लोगों से अपील नहीं कर रहा हूं, बल्कि तमाम जितने भी देशवासी हैं, बिहार वासी हैं, उन सभी लोगों से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि बंटी यादव के समर्थन में आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर लिखिए, जमीनी स्तर पर आवाज उठा सकते हैं तो वहां पर भी आवाज उठाइए, क्योंकि बंटी यादव सिर्फ यादव समाज की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, बल्कि बंटी यादव उन तमाम जाति धर्म की लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ रहा था जो इस सेक्स रैकेट का शिकार बनी हुई थी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि बंटी यादव को इंसाफ दिलाने की लड़ाई इस शेयर से भी आप लोग कर सकते हैं। और इस चैनल पर नए हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां पर भी मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, वहां पर जाकर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।